सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न जो अब आप लोग फाइल कर रहे हैं या फाइल करने की तैयारी करेंगे, उसके अंदर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए आपसे इंफॉर्मेशन मांग सकता है अगर आपने करी है और आपने अगर आईटी में डिस्क्लोज नहीं किया। तो कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो कि आपको बेहद ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव तरीके से देना पड़ सकता है या मेंटेन करके रखना पड़ सकता है। सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है वो है, अगर आपने क्रेडिट कार्ड से, यानी कि आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है और उस क्रेडिट कार्ड को यूज करके 2 लाख रुपए से ऊपर का कोई परचेज किया है इन अ फाइनेंशियल ईयर। अभी हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की। तो अगर आपने 2 लाख रुपए से ऊपर का अगर क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन है तो उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग, प्रॉपर डिटेल्स जो है आपको मेंटेन करनी है। साथ साथ ये ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो जरूर से फाइल हो जाए। ये सबसे पहला ट्रांजैक्शन है। दूसरा ट्रांजैक्शन है आपके सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अपने सेविंग्स अकाउंट्स के अंदर 10 लाख रुपए से ऊपर डिपॉजिट किया है, ध्यान रखिएगा कैश डिपॉजिट 10 लाख रुपए से ऊपर इन अ सेविंग्स अकाउंट्स इन अ ईयर, तो ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस जो है ये इनकम टैक्स के रडार पे रहती है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ऐसे ट्रांजैक्शंस पे नजर रखे हुए है। अगर आपने करा है तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर डिस्क्लोजर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जरूर कीजिएगा। ये जितने भी ट्रांजैक्शंस आपको बताई जा रहे हैं अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। दो ट्रांजैक्शन हो गया, कैश का ट्रांजैक्शन और क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन। तीसरा ट्रांजैक्शन है, अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है वो 2 लाख रुपए या उससे ऊपर का है इन अ ईयर, तो ये भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के दायरे में आ जाएगा। हो सकता है आपके फॉर्म 26 एएस में ये जितने ट्रांजैक्शंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो आपको एआईआर के अंदर एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वाले सेक्शन में भी देखने को मिल जाए। तो आईटीआर को फाइल करने से पहले फॉर्म 26 एएस का ये वाला सेक्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, कहीं ये ट्रांजैक्शंस उसके अंदर इंक्लूड तो नहीं किए गए हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अलावा शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स में लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए की है, लेकिन ध्यान रखिएगा शेयर्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो 1 लाख रुपए है। अगर आप 1 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन यानी कि परचेज कर रहे हैं, सेल नहीं, सिर्फ और सिर्फ परचेज ऑफ शेयर्स 1 लाख या उससे ज्यादा, तो वो भी आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के दायरे में आ जाएगा। उसको ध्यान में रखते हुए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ये लिमिट काफी कम है, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए अभी आईपीओ का सीजन चल रहा है। काफी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो आईपीओ जो है ला रही है और रिटेल इन्वेस्टर इसमें ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट भी कर रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि 1 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो प्रॉपरली इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर इन्वेस्टमेंट और कैश का ट्रांजैक्शंस जो है वो डिस्क्लोज किया जाए। इसके बाद आती है बारी बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की। शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ अगर आप बॉन्ड्स या डिबेंचर्स परचेज करते हैं और उसकी लिमिट 5 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है तो वो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में कवर होगी, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इंफॉर्मेशन के तौर पे मांग सकता है अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करी या आपकी जो इनकम डिक्लेयर्ड है वो इन्वेस्टमेंट के अमाउंट से मैच नहीं करती। तो ये ट्रांजैक्शंस आपको बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको आगे चल के परेशानी में डाल सकती हैं। इसके बाद आता है, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं यानी कि हाउस परचेज कर रहे हैं, फ्लैट या लैंड जिसकी वैल्यू 30 लाख रुपए से ऊपर का सेल या परचेज है, तो वो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के क्षेत्र में आता है। उसकी रिपोर्टिंग भी आपके फॉर्म 26 एएस के अदर इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आ सकती है, जिसका आपको ध्यान रखना है इनकम टैक्स रिटर्न
फाइल करने से पहले। इसके बाद एक लास्ट कैटेगरी है जो कि होती है आरबीआई बॉन्ड्स की। जी हाँ फ्रेंड्स, आरबीआई बॉन्ड्स अगर आप परचेज करते हैं 5 लाख रुपए से ऊपर का, तो वो भी आपके लिए हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस जो है वो माना जाता है और उसके अंदर भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से परेशानी हो सकती है अगर आपने प्रॉपर डिस्क्लोजर जो है वो नहीं दिया है। तो ये कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं, 7 ट्रांजैक्शंस जो कि इनकम टैक्स के लिए हाई वैल्यू माने जाते हैं और इसकी रिपोर्टिंग प्रॉपर्ली करनी होती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कौन से ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो कि हाई वैल्यू के लिए हैं और उसको किस तरीके से रिपोर्टिंग करना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।